स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। जेडी वेंस इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई छोटी डील नहीं करेंगे, वो एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं। वो असल में ईरान को एक प्रस्ताव दे रहे हैं जो बहुत सीधा साधा है। अगर आप एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करने को तैयार हैं, तो हम भी आपके साथ आर्थिक रूप से एक सामान्य देश जैसा ही व्यवहार करेंगे। वेंस ने बताया कि ईरान के साथ अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो भी डील करेंगे वो बड़ी डील करेंगे। खैर, एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अनहोनी होती नहीं, होती होवन हार। यानी कि होनी बलवान, जो नहीं होना है वो आपके लाख चाहने पर नहीं होगा, जो होना है वो होकर रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्या रॉबर्ट कियोसाकी ने बिल्कुल सही कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और इस फोन में 40 मिनट तक बातचीत हुई। 40 मिनट बातचीत के बाद सर्जियो गौर ने क्यों कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या बड़ा होने वाला है, क्या ऐलान होने वाला है जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि नजर बनाए रखिए, कुछ बड़ा आने वाला है। और इस बीच ये जिन्हें देख रहे हैं ये प्राणी है स्कॉट बेसेंट। ये सीधे तौर पर चाइना को चेतावनी दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्कॉट बेसेंट, इनको तो पहचानते ही हैं, ये कुछ बड़े बड़े बोल के लिए जाने जाते हैं। हालांकि स्कॉट बेसेंट ने अपने इस बयान से एक चीज तो साफ कर दिया कि अमेरिका का जो प्लान है वो निकल कर सामने आ रहा है। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको पहले भी बताया, भले ऊपर ऊपर देखने से लग रहा है कुछ और, लेकिन असली टारगेट अगर कोई है तो वो है चाइना, और इस बात को चाइना भी समझा है। अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में अब चीन के तेल टैंकरों को रोकेगी। अमेरिका के वित्त मंत्री यानी कि स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन अब ईरान से तेल नहीं ले पाएगा। अमेरिकी नेवी का हॉर्मुज स्ट्रेट में चीनी टैंकरों के रोकने से अब दोनों देश आमने सामने। चाइना का कहना है कि हमारा व्यापारिक समझौता है, किसी तीसरे देश की वजह से तेहरान से हम संबंधों को खराब नहीं करेंगे। ऐसे में अमेरिकी नेवी का चीनी टैंकरों का रास्ता रोकना हॉर्मुज में एक नए संघर्ष को दे सकता है। स्कॉट बेसेंट ने अपने बयान में कह दिया कि चीनी अपना तेल नहीं ले पाएंगे। वे तेल तो ले सकते हैं लेकिन ईरानी तेल नहीं ले सकते। ऐसा होने जा रहा है क्योंकि अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल ले जा रहे टैंकरों को रोक। हॉर्मुज स्ट्रेट की सोमवार से शुरू हुई अमेरिकी नाकेबंदी के पहले 2 दिनों में चीनी टैंकरों को नहीं रोका गया, लेकिन स्कॉट बेसेंट ने यह भी कह दिया कि चीन एक अविश्वसनीय वैश्विक साझेदार की तरह बात कर रहा है, जिसमें तेल की सप्लाई का जखीरा जमा करना, कुछ सामानों के निर्यात को सीमित करना एक देश की तरह ये अच्छा मैसेज नहीं देता है। साधारण भाषा में समझिए कि वो कह रहे हैं कि चाइना बहुत सारा तेल भी जमा कर रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल को भी नहीं दे रहा है, ये बढ़िया संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। चीन के रुख को हम बहुत ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से बता सकते हैं कि हम चीन को नहीं जाने देंगे ये। अब ये जो कहानी है, इसके पहले चाइना के रक्षा मंत्री ने चेतावनी भी दी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी दोनों देश यहाँ पर आमने सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है पीएम मोदी के पास और बातचीत होती है। करीब 40 मिनट तक बातचीत होती है और बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातचीत खत्म करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग सभी आपको प्यार करते। इधर से पीएम मोदी भी कहते हैं कि हाँ, हमारे भारतीय भी आपको प्यार करते। और इस बीच इस 40 मिनट में क्या क्या बातें हुई, 40 मिनट एक बहुत लंबा समय है। यहाँ पर जो सर्जियो गौर ने कहा कि बहुत बढ़िया बातचीत हुई है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारी बातें बताई है, और इसके अलावा जल्द ही भारत अमेरिका के बीच में कुछ बड़ी घोषणा हो। अब ये जो बड़ी घोषणा है, इस बड़ी घोषणा के लिए उन्होंने कहा कि बने रहें, आने वाला है बड़ी खबर, तो बने रहना है। लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि यूएस और भारत के बीच में जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत में व्यापार भी एक मुद्दा है और साथ ही साथ भारत पर्दे के पीछे इस खेल में एक्टिव दिख रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने हाल में कई ऐसी बातें कही जिसमें कहा था कि जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा है। दिख ये रहा है कि पाकिस्तान में बैठकें हो रही हैं, पाकिस्तान यहाँ मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन असल में बार बार फोन कॉल हो रहे हैं, मोदी के ट्रंप के आपस में बातचीत हो रही है। यहाँ पर्दे के पीछे कोई और है और वो है भारत, जो अपनी डिप्लोमेसी को चला रहा है। इन्होंने तारीफ भी की कि सिर्फ 3 कॉल किया भारत ने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत का पैसेज सिक्योर हो गया, ये अपने जहाजों को आसानी से निकालने लगे। ये डिप्लोमेसी कहला। वहीं रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किया है, तो इस हासिल करने के पीछे एक और बहुत बड़ी चीज है और वो है रिलायंस
रिलायंस इंडस्ट्री। इन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने $300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही है, अमेरिका के अंदर रिफाइनरी बनाने की बात कही है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ पूरी तरीके से प्लान्ड तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत ही बढ़िया तालमेल चल रहा है। लेकिन ये देखने को मिला कि सर्जियो गौर से जब बातचीत हो रही थी तो भारत के पत्रकार पूछ रहे थे कि भारत का क्या रोल है। वो उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि पर्दे के पीछे क्या भारत गेम खेल रहा है, क्या भारत यहाँ पर शांति वार्ता करवा रहा है। सर्जियो गौर जबकि घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे क्योंकि वो इस बात को कहना भी नहीं चाह रहे थे। और यहाँ पर सर्जियो गौर ये संकेत दे रहे थे कि भारत व्यापार की बात कर रहा है, व्यापार के मामले में कुछ ऐसा न्यूज आएगा। ये मत आप सोचना कि भारत कहेगा कि आओ जी हमारे यहाँ आकर बैठक करो। भारत ऐसा लग नहीं रहा है कि बैठक करने को कहेगा। और ट्रंप ने भी पहले कहा था कि अगले 2 दिन में जो बैठक होगी वो यूरोप में किसी देश में होगी। फिर अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं, जो अगली बैठक होगी वो पाकिस्तान में होगी और फील्ड मार्शल मुनीर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठक करेंगे। अब इस बैठक में क्या फल आ सकता है? तो जैसा मैंने कल कहा था, आप जल्दी ही सुनेंगे कि सब कुछ तय हो गया, सब सीज फायर वगैरह हो। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या कंट्रोल कर लेगा अमेरिका, क्या उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अभी जहाँ तक बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तो ज्यादातर देश यही कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। ऐसे में लगा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाएगा। ये दोनों देश, अगर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों मिलकर कहें कि हम दोनों टोल टैक्स वसूलेंगे, ऐसा भी नहीं लगा है क्योंकि पूरे दुनिया की तरफ से इस तरीके के संकेत मिलने शुरू हुए हैं, जिन संकेतों से ऐसा लगता है जैसे कि हर हाल में दुनिया ये चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहे। अब दूसरी बड़ी बात, क्या ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे? हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान में ईरान के साथ मिलकर कोई बड़ा ऐलान करे। उससे पहले वो भारत को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं कि भारत को बुरा न लगे। और इसके पीछे बड़ा कारण है कि भारत एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगा है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के